70% of people from 30 to 50 years of age had a fatty liver. 70%, can you imagine? तो अल्कोहल में लोग बोलते हैं कि थोड़ा पी लिया एवरी नाइट, अ लिटिल बिट इज ओके। अब्रॉड तो लोग पीते ही है ना, उनको कुछ नहीं होता। Scientifically speaking, we talked about कि liver का damage progressively थोड़ा हो रहा है, liver regenerate कर रहा है। If you are consuming every day, you are damaging your liver every day. It will not come back to normal. Right. If the frequency is wide apart, it can still regenerate and circumvent the damage. जो नॉर्मल फूड्स तो लोग लेते ही हैं, बट उसके साथ साथ अभी ट्रेंड चला है वे का, वे प्रोटीन लोग लेते हैं, तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? लेकिन वे प्रोटीन में एक चीज बहुत ध्यान रखना है, whatever protein you are consuming, try to make it as preservative free as possible. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, वो सुक्रालोज डालेंगे या स्टीविया डालेंगे या कुछ और डालेंगे, फ्लोटिंग होगा, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पेट फुलनेस ज़्यादा होती है। Preservatives are toxic for liver, toxic for your body. So there are some substances which stay in your body forever. Right. So take protein. I also take it. But make sure that whichever brand you choose is preservative free and has natural sugars. Right. हाँ, तंग मत करो। तंग मत करो। वो खुद डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को। Adequate water दो, adequate nutrition दो, और ज्यादा टॉक्सिन्स मत दो। और ये जितने आपके पाउडर्स, ये जो हेल्थ के नाम पे सप्लीमेंट्स हैं सारे के सारे, आप एक बार घर जाके इसमें देखिएगा कि कितने एमल्सिफायर्स हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सारे के सारे लिवर को डैमेज करते हैं। आजकल वेलनेस एडवाइजेस हर जगह है, डिटॉक्स ड्रिंक्स, फास्टिंग, सप्लीमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन्स। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, जो चीज़ें हम हेल्थ के लिए फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमेशा हमारे लिए सही होती है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के बीच हमारा लिवर सीक्रेटली एक स्ट्रेस लेवल फेस कर रहा हो? इन्हीं मिथ्स और फैक्ट्स को समझने के लिए आई एम जॉइंड बाय नोटेड लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मानव वधावन. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you, Sapna, for coming all the way from Ahmedabad. It's a pleasure to have you here. Thank you, sir. Sir, my first question for you is, शुरू सबसे बेसिक बट इम्पॉर्टेंट सवाल से करते हैं। हम हार्ट डिसीज, डायबिटीज, वेट, इन सब पर काफ़ी ओपनली बात करते हैं, बट लीवर हेल्थ यूजुअली तब डिस्कशन में आती है जब इश्यू सीरियस हो चुका हो। ऐसा क्यों? Why is liver disease still detected so late? Sapna, I'll tell you what. I'm a unashamed liver lover. So liver एक ऐसा ऑर्गन है, एकदम यूनिक ऑर्गन है। Right. आप एक सिंपल एनालॉजी दे रहा हूँ आपको। फिंगर कट जाती है, वापस नहीं आती है। True. Right? कान कट गया, वापस नहीं आया। Somebody loses an eye, doesn't come back. Liver has infinite ability of regeneration. You cut a liver into two halves, take away one half, the other half will regenerate to form the whole liver. वो ये जो बून है ना, यही बेन है ये। What happens is the liver damage goes on, Right. liver regenerates, हाँ. it does not manifest. By the time the manifestation happens, the damage is so much that you can't do much about it. So that's the reason the liver disease, they manifest late, जल्दी पता नहीं लगता है, और जब तक सिम्टम आते हैं बहुत लेट हो चुका होता है। Right. So people take it for granted. Yeah, so people take it for granted. Now you consider एक मैं सिंपल कॉरलरी अगेन देता हूँ आपको। वेइंग स्केल है, वो पुराने वाले वेइंग स्केल जो एक तरफ वजन डालते थे और एक तरफ सब्जी डाला करते थे। आजकल आई डोंट नो पीपल सी दैट और नॉट, बट लिवर इज लाइक दैट. सो यू हैव डैमेज गोइंग ऑन इन द लिवर एंड देयर इज रीजनरेशन हैपनिंग. रीजनरेशन इज हैपनिंग एट एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, राइट? अगर आपका रेट ऑफ डैमेज exceeds the regeneration, that is when liver damage happens. Right. And this happens over a period of years and decades. Right. So you have the scope to change, Exactly. improve. Right. 25-30 साल में सिरोसिस होगा. हाँ. अगर आपने 10 साल पे भी इंटरवीन कर लिया कि मेरा रेट ऑफ डैमेज, अल्कोहल, फैटी लिवर डिजीज, एबनॉर्मल लाइफस्टाइल, ये चीजें आपने 10 साल डैमेज के बाद भी बंद करी, लिवर पूरा नया हो जाएगा, एकदम न्यू लिवर, लाइक अ बेबीज लिवर. ओके. और क्या ये प्रॉब्लम अब सिर्फ ओल्डर एज ग्रुप तक लिमिटेड नहीं रही? बिकॉज ऑनेस्टली लाइफस्टाइल पैटर्न्स देख कर लगता है यंगर पॉपुलेशन भी रिस्क में हो सकती है. Are you seeing more people in their 20s, 30s, even otherwise active individuals coming in with liver concerns? So
हो सकती है इज अ अंडरस्टेटमेंट। सपना जी, प्रॉब्लम है। राइट 20-30 साल की उम्र में यू लुक एट द सी इंडिया इज द हब ऑफ टेक इंडस्ट्री, राइट? राइट You look at techies are working in the night because most of them are working for Europe's and US companies. They are sleeping in the daytime. ट्रू हमने एक सर्वे किया था एक अच्छी टेक कंपनी में, नाम नहीं लूंगा, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। 70% of people from 30 to 50 years of age had a fatty liver disease. 70%, can you imagine? वाओ ये दैट्स अ बिग लाइफस्टाइल है। नंबर। और ये 30 साल के लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो रात को काम कर रहे हैं, दिन में जाके सो रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, बट स्टिल दे हैव फैटी लिवर। राइट So the amount of damage the liver is undergoing in 20s, 30s, 40s is huge. Moreover, alcohol. राइट Alcohol तो मतलब social symbol हो गया है आजकल। Everybody wants to drink every second day, twice a week, thrice a week party हो रही है। Again, let me remind कि alcohol is damaging your liver. Liver can regenerate even after alcohol damage, but not if you do it too frequently. राइट सो बेसिकली सर्केडियन रिदम को यू हैव टू रिस्पेक्ट, तभी जाके आप लीवर को बचा सकते हो या डैमेज कम कर सकते हो। एंड ये जो फोमो रहता है लोगों का कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा तो आई विल बी आउट ऑफ द ग्रुप, आई नॉट बी कूल। सो ये बहुत this is a very important point you have talked about. See, circadian rhythm. Circadian rhythm, our body has been built this way over a period of billions of years, right? Human evolution ही ऐसे हुआ है। पहले तो नाइट में लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो मिलियंस ऑफ इयर्स में वी हैव इवॉल्व्ड वर्किंग इन द डे, स्लीपिंग इन द नाइट। द कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल ऑफ द बॉडी इज वर्क्स लाइक दैट। अगर आप इसको चेंज करते हो, उसका डायरेक्ट इफेक्ट मेटाबॉलिक मिल्यू पे होता है। आपके कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका फैटी लिवर बढ़ता है, डायबिटीज ज्यादा होता है। सो सर्काडियन रिदम शुड बी रिस्पेक्टेड। आई अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें वो नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जितना उसको मिनिमाइज कर सकें डिस्टर्बेंस को। सर्काडियन रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ हेल्दी लिवर। सो इज इट ट्रू दैट मॉर्निंग में हमारा कॉर्टिसोल हाई होता है बाय डिफॉल्ट, सो दैट इज व्हेन यू शुड एक्सरसाइज और you should exercise? So you asked a very important question. I was talking to my son a week back. So he goes to gym in the evening. Okay. That's most of the younger guys. So he was asking me, Papa, मैं सुबह नहीं जा सकता, मुझे स्कूल जाना होता है, ये जाना होता है, तो should I stop exercising? So I told him exactly what I'm going to tell you. Right. कि morning exercise is better than evening exercise. Anytime exercise is better than no exercise. Very true. So that's something which you have to remember. Exercise बहुत जरूरी है, किसी भी टाइम पे कर पाओ, preferably morning. Right. The best health impact will be early morning exercise. But that does not mean कि we don't exercise in the evening. Right? I think this is a huge myth. बहुत लोग genuinely believe करते हैं कि अगर आप slim हैं, workout करते हैं, active lifestyle है, then you are automatically healthy. But can someone look perfectly fit on the outside and still have liver-related issues? So okay, हमें हमारा परसेप्शन ही फिटनेस का गलत है। It's a very controversial thing to say, but this is what I firmly believe in. Our perception of fitness is thin. हम मॉडल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं यार जितनी स्लिम है मॉडल उतना अच्छा है। True. हम अपने साउथ एशियन प्रोफाइल में देखिए, वी आर थिन पीपल, प्राइमरली थिन पीपल, वी हैव लो मसल मास, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी डेवलप पॉट बेलीज, एंड दैट पॉट बेली इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव ऑफ फैट इन द लिवर। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिफाइंस मेटाबॉलिक वेलनेस इज मसल मास। अगर आपका मसल मास कम है, इनवेरिएबली फैट ज्यादा है, आपका BMI नॉर्मल होगा। तो BMI इज अ मिसनोमर। आई डोंट गो बाय BMI। मेरे पास आके कोई कहता है सर मेरा BMI 24 है, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ, तो भाई टेस्ट तो करा। Look at what is the fat content of your body, look at what is the muscle content of your body, get a liver function test done, get a lipid profile done, get a fasting sugar done, and invariably people who have low muscle mass have all this bad metabolic milieu which is affecting their liver. Right. So एक टर्म मैंने पढ़ा था टॉफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। जो बेली फैट वो आई मीन ज्यादातर अभी देखा जा रहा है कि इंसान स्लिम होता है, पर देन आल्सो ही हैज बेली फैट। Is it because of alcohol or liver problems? No, it's not only alcohol. Alcohol does that. See, I'll tell you what, हमारी बॉडी में predominant storage form fat है,
ग्लूकोज सर्कुलेट्स इन द बॉडी, इट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, छोटा मोटा कहीं कहीं होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सो प्राइमरी हमारा स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज इज फैट। वट एवर एक्स्ट्रा कैलोरीज यू कंज्यूम आर गोइंग टू बी स्टोर्ड एज फैट। राइट। बेली एंड विसरल फैट, विसरल फैट इज बॉडी ऑर्गन फैट, और सबसे डिलिटेरियस बॉडी ऑर्गन फैट है लिवर का। वो हार्ट में भी जमा होगा, वो मसल में भी जमा होगा, उसको मायोस्टिटोसिस कहते हैं। लेट्स नॉट गो इनटू टेक्निकल टर्म्स हियर, लेकिन जो विसरल फैट है, विसरल फैट इज बॉडी ऑर्गन का फैट, एंड योर बेली फैट रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव विसरल फैट। So that's so surprising because outward appearance से हम काफी assumptions बना लेते हैं कि ये इंसान फिट होगा नहीं होगा। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज डॉक्टर, आपके एक्सपीरियंस में वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इंडियंस सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं? शुगर, बेली फैट, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, सेडेंटरी वर्क लाइफ, सेल्फ मेडिकेशन, बिकॉज मेनी ऑफ दीज थिंग्स हैव बिकम नॉर्मल लाइफस्टाइल नाउअडेज। तो ये सारे के सारे सो we are happy working late at night, we are happy not exercising, we don't want to get out of bed in the morning, we are very happy with our sugar spikes. आज मैंने कोक इतना सारा पिया, साथ में मैंने क्या खाया? केक। So sugar spikes make you happy temporarily, but आपको ये सोचना है कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है उसका क्या हो रहा है। अगर आप बर्न नहीं कर रहे हो तो वो स्टोर हो रही है। कैसे स्टोर हो रही है? फैट में स्टोर हो रही है। फैट कहाँ है? लिवर के अंदर। So sedentary lifestyle, circadian rhythm changes, extra calories in your diet, no exercise, more alcohol, more and more smoking. All of these are risk factors, and we are predisposed to this because we are not cognizant of the fact कि how much damage this is doing to our bodies. True. एंड आपने शुगर की बात बोली तो आई फील दैट शुगर जब आप लेते हो देन इट गिव्स रिलीजेस दोज हैप्पी हार्मोन्स एंड देन इट क्रैशेस, then again you are tempted, so it's an addiction. That's right. You will not be satisfied with one, मान लीजिए आपने आज एक piece of cake खाया तो you will not be satisfied next time with the same amount of sugar. You will want to add more to get that kick. Exactly. और दिन में बार बार खाओगे आप, हर बार खाने के बाद आपको शुगर स्पाइक तो नहीं आया। For that spike you will say कि यार let me take something sugary, something glucose like. तो and that is a vicious cycle. And your body, the perception of the sugar levels which make you happy keeps on increasing. The level keeps on increasing, and you follow that, you chase that, and become more and more adipose. Right. So this is addition to what I have written in this cue cards, but I am getting greedy to ask you one additional question. That लोग यूजुअली ना ये कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स भी तो शुगर खाते थे, लड्डू खाते थे, अचार खाते थे शुगर वाला, तो उनको तो कुछ नहीं होता। अब तुम बड़े मॉडर्न हो गए हो, तुम एक इतना शुगर के पीछे पड़ गए हो। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, सिंपल टर्म्स में, जितनी मर्जी एनर्जी लो, अगर आपकी एनर्जी आउटपुट उसको मैच कर रही है, इट विल नॉट हार्म यू। सो एलिवेट योर एक्सरसाइज लेवल्स, एलिवेट योर, change your sedentary lifestyle. Excess sugar will not matter if you are able to burn it. Problem only arises the sugar which you take and you are not burning it, that will get converted into fat. True. तो हमारे ancestor hunter gatherer थे, वो भागते थे शिकार करने के लिए, उसके बाद खाते थे। हम वीडियो गेम में ही मारते। अगर किसी को फैटी लीवर है, many people think थोड़ा फैट ही तो है, it's manageable, but at what point does it move from something manageable to something genuinely dangerous? Fibrosis, cirrhosis, liver failure. How does that progression happen? Okay, so मैं इसको simplify करने की कोशिश करता हूँ. Fatty liver is in stages. The first stage is deposition of fat. Right. So we classify from grade 1 to grade 3. That is not important, but progressively increasing amount of fat in the liver is progression of fatty liver. Right? सेकेंड डैमेज होता है जब वो लिवर को डैमेज करना शुरू करता है। तो पहला है अल्ट्रासाउंड में आया फैटी लिवर, सब कुछ ठीक ठाक है, LFT भी ठीक है, सब कुछ नहीं है। कुछ समय के बाद जब वो फैट लंबा समय तक लिवर में रहेगा, which is usually a few years, it will start damaging the liver, right, which will manifest as a liver function abnormality, SGOT, SGPT. Again asymptomatic. अगर आप चेक नहीं कराएंगे LFT तो नहीं मालूम चलेगा कि डैमेज हो रहा है। अच्छा। LFT कराएंगे तो दिखेगा कि AST, LT बढ़ा हुआ है। तीसरा स्टेप है फाइब्रोसिस, यानी कि वो डैमेज अब 5-7 साल हो चुका है होते हुए, एंजाइम बढ़ गए हैं और अब लिवर हार्ड होना शुरू हो गया। दैट इज फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस अगेन इज 4 स्टेजेस। अगेन दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चौथी स्टेज फाइब्रोसिस की सिरोसिस है।
और उसका इंपॉर्टेंस ये है कि सिरोसिस रिवर्सिबल नहीं है। अच्छा। फैटी लिवर 3 स्टेज, एंजाइम एलिवेशन, फाइब्रोसिस 3rd स्टेज तक सब कुछ रिवर्सिबल है। ओके। आपने इंसल्ट को छोड़ दिया, हाँ। उसको करेक्ट कर लिया, वो वापस एकदम नॉर्मल आ जाएगा। ओके, सो यू गेट मेनी चांसेस। Yeah, this is Okay. 25 years journey. Oh. 25 years journey from a fatty liver to a cirrhosis. Mm-hmm. And you have chance to correct at every point in time except when you reach cirrhosis. Mm-hmm. Now, having said that, the most important thing is this is I'm talking about usual injury. Let's talk about somebody who already has fatty liver and he drinks or she drinks. वो 25 साल की जर्नी 5-7 साल 10 साल में भी हो सकती है। अच्छा। वो 1:1, 1+1 2 नहीं है वो 1+1 11 हो गया। That's shocking. सो अगर आपको फैटी लिवर है और आप हाँ। अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं तो आपका वो लिवर डैमेज जो इरिवर्सिबल वाला है 5-7 साल में हो सकता है। तो अल्कोहल में लोग बोलते हैं कि थोड़ा पी लिया एवरी नाइट, अ लिटिल बिट इज ओके। अब्रॉड तो लोग पीते ही है ना, उनको कुछ नहीं होता। तो हमारे ना एक टीचर हुआ करते थे, वो करते हैं अभी, मतलब ही यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर, नाउ ही इज रिटायर्ड। तो ही हैड अ जुमला, ही सेज कि अल्कोहल में 1/4 पीपल develop liver disease, 1/4 people develop pancreatic disease, 1/4 people ruin their life, and 1/4 are absolutely happy and preach the world कि alcohol is safe. और हमारा यही है ना कि हमको यही देखना है, हमको वो नहीं देखना। We want to sit with the best case scenario. हमको वो नहीं देखना कि अब्रॉड में क्या प्रॉब्लम्स और है, हमको ये कॉपी करना है हमें। और अगेन नाउ इम्पोर्ट साइंटिफिकली स्पीकिंग, we talked about कि liver का damage progressively थोड़ा हो रहा है, liver regenerate कर रहा है। If you are consuming every day, you are damaging your liver every day. It will not come back to normal. Right. If the frequency is wide apart, it can still regenerate and circumvent the damage. I don't want to put how many days, but low frequency, मतलब अगर आप कभी कभार 2 ड्रिंक कहीं ले रहे हैं, that might be okay. Right. लेकिन if you are drinking 1 drink every day, even that is harmful. It is not safe. So the best is to be a teetotaler. Best is teetotaler. Not everybody can actually do that. So I say liver regeneration कम से कम 2 हफ्ते तो लगाती है। हाँ. अगर बहुत ही जरूरी है कि मुझे पीना ही है, तो 2 ड्रिंक एक बार 2 हफ्ते में। So many people are going to like you today. but again disclaimer यहाँ ये है, what we talked about exercise ना, so no alcohol is better than any amount of alcohol. Right. And less alcohol is better than daily. और एक practical question है, people often do annual health checkups and feel reassured, but are normal liver tests always enough? Can someone still have an issue despite normal reports? ये बड़ा important aspect है ये। See, liver function में ना 5 पैरामीटर्स होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ। I'll try to simplify this. लिवर फंक्शन में एक बिलिरुबिन होता है, एक होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन आपका प्रोटीन लेवल बताता है, एक होता है AST ALT जो ऑनगोइंग डैमेज बताता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब लिवर डैमेज थोड़ा एडवांस्ड हो गया, फाइब्रोसिस शुरू हो गया, सिरोसिस के 5 रहे, तो AST ALT बढ़ते नहीं। क्यों? AST ALT इज फ्रॉम लिवर डैमेज, लिवर सेल कम हो गए तो AST ALT बढ़ते नहीं है और एल्बुमिन गिरना शुरू हो जाता है। दैट इज ऑफन मिस्ड। So a normal LFT is not exactly a normal LFT unless you have either a fibroscan or a ultrasound with it. अगर अल्ट्रासाउंड कह रहा है कि आपका लिवर नॉर्मल है, आपका LFT नॉर्मल है, प्रैक्टिकली इट्स ओके। अगर अल्ट्रासाउंड फाइब्रोस्कैन में प्रॉब्लम है, अगर ऑलरेडी एडवांस डिजीज हो रहा है आपको, तो आपके LFT में शायद ना दिखे। Now let's move to what people are actually doing every day in the name of wellness, because honestly advice की कमी नहीं है। So the question is, detox drinks, juice cleanses, liver cleanse programs, social media पर ये बहुत aggressively pushed होता है। Simple question ये है, does the liver actually need detoxing or is it more hype than science? सपना जी, ये जो question है ना, this is often asked and I actually created a reel on this. Okay. Let me go through this again. हाँ. Liver is the best detox organ or detox thing anybody can ever have. आप ये सोचिए कि जो भी आपके मुंह से आपके पेट में गया, every single thing, water, food, protein, carbohydrate, alcohol, poison, everything
gets absorbed in the intestine and straight away goes to liver. So all blood supply from intestine is exclusively in the liver. Right. ठीक है, लिवर क्या करेगा, जो काम की चीज है उसको इसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा. सो अल्कोहल को पार्शली मेटाबोलाइज करेगा. अगर आप ज्यादा लोगे तो ऑब्वियसली पूरी मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, वो ब्लड में भी जाएगी. सिमिलरली पॉइजन को पहले खुद डैमेज लेगा, उसके बाद ब्लड में डालेगा. राइट. तो लिवर है ही डिटॉक्स. अच्छा, ओके. सबसे कॉमन क्या लेते हैं लोग डिटॉक्स के लिए? जूसेस, फिर वो अभी स्पेशल क्यूकम्बर का वाटर और ये वाटर और ये सारी चीजें. तो आप सोचिए, जूस तो केवल फ्रक्टोज है. हाँ. फ्रक्टोज इज कैलोरी. यस. आप जूस कैसे डिटॉक्स करेगा? हाँ. जूस तो और खराब करेगा. अगर आपने उस फ्रक्टोज की कैलोरीज को बर्न नहीं किया तो वो फ्रक्टोज डायरेक्टली उसमें फैट में कन्वर्ट होगा और लिवर को फैटी करेगा. हाँ. और उसकी डिटॉक्स की कैपेसिटी को खराब करेगा. True. So you are actually harming your liver by taking a detox juice. Right. ये जितने कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स हैं, हाँ. इसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कितने एमल्सिफायर्स होते हैं, ये सब जाके लिवर को डैमेज करते हैं. तो लिवर का बेस्ट डिटॉक्स है कि लेट इट बी. हाँ, तंग मत करो. वो खुद डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को. हाँ. एडिक्वेट वाटर दो, एडिक्वेट न्यूट्रिशन दो और ज्यादा टॉक्सिन्स मत दो. और ये जितने आपके पाउडर्स, ये दो हेल्थ के नाम पे सप्लीमेंट्स हैं सारे के सारे, आप एक बार घर जाके इसमें देखिएगा कि कितने एमल्सिफायर्स हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सारे के सारे लिवर को डैमेज करते हैं. ओके सर, प्रोटीन के लिए क्या जो नॉर्मल फूड्स तो लोग लेते ही हैं, बट उसके साथ साथ अभी ट्रेंड चला है वे प्रोटीन लोग लेते हैं, तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? सी, बड़ा ट्रिकी है ये. इसके बारे में लेट्स बी वेरी साइंटिफिक एंड रैशनल अबाउट दिस. इंडियंस आर प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियंस. ट्रू. वेजिटेरियन डाइट में आप प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं ले सकते बिना कैलोरी बढ़ाए हुए. आप पनीर खाएंगे, आप सोयाबीन खाएंगे, आप दालें खाएंगे, खूब सारी कैलोरीज हैं. टू रीच दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू हैव टू टेक मोर कैलोरीज. सो मैं खुद खाता हूँ वे प्रोटीन, लेकिन वे प्रोटीन में एक चीज बहुत ध्यान रखना है. वॉट एवर प्रोटीन यू आर कंज्यूमिंग, ट्राई टू मेक इट एज प्रिजर्वेटिव फ्री एज पॉसिबल. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. वो सुक्रालोज डालेंगे या स्टीविया डालेंगे या कुछ और डालेंगे, ब्लोटिंग होगा. बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. पेट फुलनेस ज्यादा होती है. Preservatives are toxic for liver, toxic for your body. So there are some substances which stay in your body forever. Right. So take protein. I also take it. But make sure that whichever brand you choose is preservative free and has natural. Right. And these are supplements. So as the name says, you cannot replace your regular diet or regular food and just consume whey and feel So that's a very, very important point you are making, Sapna ji. Calculate the amount of protein intake in your normal diet. जितना डेफिसिट है केवल उतना पूरा करें प्रोटीन से. इट इज नॉट अ पैनासिया. आप नॉर्मल डाइट को उससे रिप्लेस करेंगे, वो इट कैन नॉट मैच इट. तो जो आप खा रहे हैं, 2 डे रिकॉल मेथड कहते हैं हम इसे. 2 दिन में देखिए कितना खाया आपने, कितना प्रोटीन गया. जो कम है केवल उसको ऐड. राइट. एंड सर, आपने जैसे डिटॉक्स ड्रिंक्स की बात की, वैसे अभी और एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है इन्फ्लेमेशन कम करना. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इन्फ्लेमेशन ऐसा कैसे सबको ही है? मैं सुबह उठी, मुझे इन्फ्लेमेशन है, मेरा फेस पफी है, एवरीवन हैज सम इन्फ्लेमेशन गोइंग ऑन. और वो 5 साल पहले इन्फ्लेमेशन नहीं था, एंड नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग इन्फ्लेमेशन. तो वो सर क्या लॉजिक है और क्या बोलेंगे आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. आप सोचो कि मार्केटिंग इज सच अ बिग brand actually. Marketing, some of the best brains are doing marketing. So they'll catch on things or create things which may not exist. Inflammation कहाँ से आता है? बैड लाइफस्टाइल से. अल्कोहल से आएगा, स्मोकिंग से आएगा, रात को नहीं सोओगे तो आएगा, कॉर्टिसोल कम होंगे तब आएगा. तो इन्फ्लेमेशन ठीक करने की चीजें देने की बजाय दवाइयां और दे दो. मतलब to me it doesn't make sense. We should educate people how to not go into an inflammatory state. Not how to cure inflammation. Body is well equipped to cure inflammation. आप समय तो दो, बॉडी को रेस्ट तो दो. और अगर बॉडी को आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, वो कोई भी टैबलेट, कोई भी चीज इन्फ्लेमेशन क्योर नहीं करेगी. राइट. सो अगेन वी हैव टू गो बैक टू स्लीपिंग वेल, ईटिंग वेल एंड एक्सरसाइजिंग. हर मर्ज की दवाई यही है. एग्जैक्टली. बोरिंग सिंपल लाइफस्टाइल. बिल्कुल. I saw one of your reels. You did talk about consistency and intensity. I really liked it. तो इसमें केवल consistent रहना है, boringly consistent. That is what is going to change your life.
and reduce inflammation as you asked. This is a very relevant one now. A lot of people today consume protein powders, herbal supplements, fat burners, metabolism boosters, often without medical supervision. कितना रियल रिस्क होता है लीवर के लिए बिकॉज नेचुरल या फिटनेस प्रोडक्ट देखकर लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सेफ है. So, मैम ये इसके ना पीछे फाइन प्रिंट में होता है किसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है. आज की डेट में उसको सर्च करना मुश्किल नहीं है. यू जस्ट नीड टू सी कि इसमें आर्टिफिशियल क्या है और नेचुरल क्या है. जितने हेल्थ बूस्टर्स आते हैं, जितने डिटॉक्स आते हैं, इवन वे प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ देम विल कंटेन आर्टिफिशियल either sweeteners or preservatives or emulsifiers. Right. These are actually dangerous for your health. They are risky for your liver. They cause an inflammatory state. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो नेचुरल है, मैनमेड है, और आपकी बॉडी को उसकी जरूरत है कि नहीं. पर्सनली आई डोंट लाइक एडिंग मच टू माई डाइट except what is absolutely required. So basically you have to get into the habit of reading the labels. आजकल आसान है. हाँ. आप क्लिक करेंगे, जेमिनी पे डालेंगे, वही बता देगा सारा का सारा. It used to be very difficult 10 years back. सर जो आपने ये बात बोली तो मुझे आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल स्माइल ऑन माय फेस. द रीजन बीइंग कि अब लोग धीरे धीरे डॉक्टर्स को रिप्लेस कर रहे चैट जीपीटी से. सो ओके सो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है. हाँ. ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है. सी, जब तक जहां तक आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं, इट इज फाइन. व्हेन यू आस्क चैट जीपीटी और जेमिनी टू स्टार्ट मेकिंग अ डायग्नोसिस, दैट इज वेयर द फॉल्टर. यस, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपन. सो डोंट ट्राई टू रिप्लेस डॉक्टर विद a chat gpt or a gemini, although you can replace all your books with chat gpt and gemini because they are better than your books. They are better than your bibles and your shastras. They are better than your dictionaries. जहां ह्यूमन एक्सपीरियंस मैटर करता है, जहां डायग्नोसिस की बात आती है, अभी ट्रेंड नहीं है. आई होप 10 साल बाद शायद हो जाएगा. आई एम नॉट डाउटिंग दैट. मे बी 10 years later you will say कि डॉक्टर्स आर irrelevant. I don't know. I don't mind. We'll find something else to do. But आज की डेट में don't play with your life. हाँ, you should not, because doctors have invested years and years in learning something, then they have got training and then they are eligible to give you advice. और वो चैट जीपीटी तुमको पहले हर चीज़ की उसका भी एक एंड उसका फिक्स है. आप पूछो सर दर्द है तो आपको 4 ऑप्शन देगा, 4th में आप मर रहे हो. आप थकान फील कर रहे हो तो 4 ऑप्शन देगा, 4th में आप मर रहे हो. So, हर चीज के डायग्नोसिस में कैंसर आएगा. हाँ, है ना. तो ये चीज, see, it's an algo, it is not experience. Yes. So algo will not give you should not trust algo with your life. Right. That's what I would say. हाँ. तो पहले ना ऐसे होता था कि जिम में पूछ लेते थे एक दूसरे को कि अच्छा मुझे ये हो रहा है, तुझे क्या लगता है, तो वो उसका टर्म था ब्रो साइंस. तो अभी ब्रो साइंस आगे बढ़ के चैट जीपीटी हो चुका है, which you should not listen to. ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर भी काफ़ी अग्रेसिव हो गया है. 30-day challenge, dramatic weight loss, extreme calorie restriction. Can rapid weight loss or crash dieting actually put stress on the liver? Intensity versus consistency. Crash diet से क्या होगा? So crash diet में क्या है? You will lose a lot of water, you will lose a lot of calories, you may lose some weight rapidly. But the tendency of the body is to recover back whatever they have lost. Yeah. Liver is a very immune organ. So crash diet would not affect liver. Okay. But if you are taking supplements with crash diet, that might affect your liver. Right. लिवर बहुत ही, मतलब आप सोचो 25 साल तक जिसको लगे जिस ऑर्गन को डैमेज करने में, वो एक क्रैश डाइट उसका क्या कर लेगी. बट इफ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स टू लूज वेट, इफ यू आर लूजिंग इमल्सिफायर्स और टॉक्सिक थिंग्स, दैट कैन डैमेज. राइट, बिकॉज लोग ना बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, मैं ये सप्लीमेंट ट्राई कर लेती हूँ, मैं वो चीज़ ट्राई कर लेती हूँ, तो ऐसे थिंकिंग में कि एक बार ट्राई करने में क्या होता है. बट वो ऐसे काफ़ी एक बार ट्राई करके, like you're not a guinea pig, why would you want to experiment? ये तो वही बात होगी कि यार मैं ये वाला जो पॉइजन है, ये मैं ट्राई करके देखती हूँ, शायद मुझे कुछ ना हो. है ना. It doesn't make sense to me. Intermittent fasting is everywhere. Some people swear by it, but medically speaking, is fasting genuinely supportive for liver health, or does it depend completely on the individual? So intermittent fasting is a good thing. Our ancestors have been doing this for ages. आप हमारे sages की बात करो, sunset से पहले last meal,
सनराइज के बाद अगला मील, 14 घंटे का गैप तो यही हो गया True. कि 5 बजे से पहले आप आखिरी डिनर लोगे और 7 बजे के बाद वो, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. True. It does help. There's no doubt about it. Problem is maintaining for a long period of time. If you can consistently do intermittent fasting for a long period of time, it is useful. It is actually a detox for liver. Why? Because liver को मेटाबॉलिक स्विच होता है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म का. 14 घंटे जब फीड नहीं जा रहा है तो द शुगर लेवल्स आर मेंटेन्ड बाय दिस, राइट? द इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव्स, इंसुलिन लेवल्स कम डाउन, राइट. बट कितना लंबा कर सकते हो, दैट इज अ प्रॉब्लम. इफ यू आर एबल टू मैनेज इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, गुड फॉर यू. इट माइट हेल्प यू टू लूज वेट, बट प्लीज रिमेंबर दैट 1/3 ऑफ पीपल हु डू इंटरमिटेंट फास्टिंग डू नॉट लूज वेट. ओके. हर एक की बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती है उसमें, क्योंकि जब आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग्स कर रहे हो 16 घंटे 18 घंटे, 6 घंटे का भी गैप वाली भी है, 8 घंटे वाली भी है. जब आप 16 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी इज लिविंग ऑन समथिंग व्हाट वी कॉल कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज इज इन्फ्लेमेटरी, राइट. अच्छा, ओके. राइट. इट एक्चुअली क्रिएट्स ए इन्फ्लेमेटरी स्टेट इन द बॉडी. ओके. सेम फॉर कीटो डाइट. कार्ब आपने बंद कर दिए, सिर्फ फैट पे चल रहे हो, वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है. Okay. Everybody doesn't tolerate that. People start having headaches. People start having draining feeling. Right. तो पर वो चला जाता है आफ्टर. नो, मान लीजिए कि आपने कीटो डाइट फॉलो की या इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, तो इनिशियली इज इट दैट योर बॉडी इज एडजस्टिंग द फ्यू कपल ऑफ डेज, आपको ऐसा लगे, फिर विल योर बॉडी बी ओके, विल एडजस्ट, ऐसा होता है? Everybody has a different threshold. ओके. कुछ लोगों का कुछ समय में सेटल हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता, उनको छोड़ना पड़ता है. So at least 1/3 people have to leave both keto diet and intermittent. राइट. एंड ऑल्सो इट मैटर्स ना कि आप इंटरमिटेंट में क्या खाते हो, बिकॉज लोग समझ रहे हैं कि मैं पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम सब खा लूं, इंटरमिटेंट कर रहा हूँ. सही बात है. That is true. That is true. See, the best way is again the boring way. Restrict your calories, take frequent meals, and don't eat after 8 p.m. अगर ये रूल, मैं सनसेट नहीं बोलूंगा क्योंकि 5 बजे भी सनसेट हो जाती है. 8 p.m. से पहले लास्ट मील ले लें, उसके बाद नहीं खाएं, और स्मॉल इंटरमिटेंट मील खाएं. Rest well. Right. The boring way is the best way to lose weight. So true. A very common mindset is मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं सेफ हूँ, but is regular exercise alone enough, or can someone still be at risk despite being physically active? So ये इसमें बहुत important है. ये इसमें again what we have been taught. I run a lot, so I'm healthy. The health, metabolic health, is not defined by only exercise. Right. It is also defined by muscle mass. So every runner I meet, I tell them, I'm a half marathoner. Okay, wow. So I do regulars twice a year, thrice a year. Wherever there's a half marathon, I go there. But every fellow runner I meet, I tell them, don't just run, do some weight training. You can only do body weight training. If you are able to maintain your muscle mass, your metabolism will be healthy. Running leads to muscle loss. Right. And the weight will be constant. If you are losing muscle, what will increase? Fat. So you are actually increasing your fat by only doing running, not weight training. Right. So it has to be a combo. Yeah. So if I have to tell something to everybody, about exercise, it has to be a combination of cardio and weight training. Good metabolic milieu means good liver. So don't do anything in extreme. Absolutely. Ati sarvatra varjayet. जी, बिल्कुल सही. Anything in excess is bad, Excess right? is bad. So doctor, before we close, 2 very practical takeaways. One habit you genuinely wish every Indian would adopt for better liver health, and one wellness myth you really want people to stop believing. मैं 2 बताऊंगा. जी. ठीक है. So liver health के लिए regular exercise and good sleep. They are actually complementary. They are not independent of each other. Right. So regular exercise and good sleep are 2 things which I urge everyone to adopt for a liver health, good liver health. दूसरा आपने क्या पूछा? The second question is one wellness myth you really want people to stop believing. इसमें भी 2 बताऊंगा. Perfect. ठीक है. तो पहला मिथ ये है कि मैं पतला हूं, मेरा लिवर खराब नहीं हो सकता. That is not true. Okay. Liver health depends on adiposity, not on weight. BMI is a misnomer. Look at how much fat you have. दूसरा मिथ, मैं रोज थोड़ी थोड़ी अल्कोहल पीऊंगा, मेरा लिवर ठीक
खराब नहीं होगा, हाँ, which is again a myth. right. If you drink every day, no matter how small the amount of drink is, it damages your liver over a long period of time. आज के कॉन्वर्जेशन से एक बात बहुत क्लियर है, हेल्थ ट्रेंड्स फॉलो करना इजी है, बट इन्फॉर्म चॉइसेस लेना फार मोर इम्पॉर्टेंट है. हेल्दी दिखना और हेल्दी होना दोनों हमेशा सेम नहीं होते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर मानव फॉर सच इंसाइटफुल एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस. और आप सबके लिए अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए, वेलनेस ट्रेंड्स को नहीं साइंस को समझिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने लीवर की सुनिए, लीवर की सुनो.